वहाँ पे हमारी क्लियर जीत है, कोई डाउट है ही नहीं किसी तरह से। पहला ऐसा चुनाव है जिसमें एक भी बागी उम्मीदवार 5 सीटों पर मथुरा में नहीं है। देखिए, प्रत्याशी को कोई आंकलन नहीं होता, वो तो जनता या समर्थक जो होते हैं वो सही आंकड़े दे पाते हैं। देखिए, बलदेव प्रत्याशी का हमारा जो आंकलन है 1,20,000 वोट का है। पहले चरण के मतदान के बाद प्रत्याशी अपनी जीत के गणित लगाने में लगे हुए हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों के नेता भी अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी ने मथुरा जनपद की 5 विधानसभा सीटों में 4 सीटों पर राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। देखिए, नियो न्यूज से हुई बातचीत में अनूप चौधरी ने गठबंधन प्रत्याशी की जीत का समीकरण क्या बताया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है। पहले चरण का मतदान हो गया है, दूसरे चरण का भी मतदान हो गया है। प्रत्याशी जो मतदान हो चुका है अब अपने अपने जीत के गणित लगा रहे हैं, यानी बड़ी माथापच्ची चल रही है राजनेताओं में, उनके समर्थकों में, और अपने अपने तरीके से गणित लगा रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी सीट वोटों से जीत रहा है। अब इसी जानकारी के लिए, क्योंकि ये चर्चाओं का दौर है, कहीं अगर जाओगे तो आप लोग बैठे मिलेंगे आपको और यही गणित लगा रहे होंगे कि हमारा प्रत्याशी इतने वोटों से जीत रहा है। मथुरा में अब हम पहुंचे हैं आज मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी साहब के पास में, और उनसे भी जानेंगे कि उनका चुनावी चर्चा क्या मूड है, उनका क्या गणित है, मथुरा की 5 विधानसभा सीटों पर उनका आकलन क्या है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप बिलोंग करते हैं तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका आकलन क्या है। जिस तरीके से चुनाव हो गया है मथुरा में और 5 सीटों पर शुरुआत करते हैं आपसे ही, ओवरऑल आपका आकलन क्या है अभी तक जिस तरीके से मतदान हुआ है? नहीं, हमारा गठबंधन सभी सीट जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक पहले वेश की बात कर रहे हैं आप प्रथम चरण में, तो हमारा गठबंधन सारी सीटें जीतेगा और कभी जो आज तक इतनी सीट नहीं आई किसी भी दल की, उतनी सीट प्रथम चरण में आएंगी। मथुरा में अगर मैं बात करूं तो मथुरा में सबसे पहले, क्योंकि आपने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लगातार आप जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आपने लड़ा है, तो गोवर्धन से शुरुआत करते हैं। और क्योंकि मैंने देखा है कि चुनाव प्रचार के दौरान आप गोवर्धन और बलदेव क्षेत्र में लगातार कैंपेनिंग में दोनों प्रत्याशियों के बीच रहे, क्योंकि उस पेरी फेरी में क्या आप फरे को बिलोंग करते हैं तो फरे की जो पेरी फेरी है वो दोनों विधानसभाओं को टच करती है, तो ये भी कई मायने हैं। और आप राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो सबसे पहले गोवर्धन से मैं लेता हूँ, तो गोवर्धन में आपका क्या गणित है अभी तक प्रत्याशियों को लेकर? देखिए, गोवर्धन का गणित बड़ा साफ है। आप हमारे से अच्छा चुनाव किसी पार्टी ने नहीं लड़ा विधिवत तरीके से, और वहाँ पे हमारी क्लियर जीत है, कोई डाउट है ही नहीं किसी तरह से। जितना अच्छा चुनाव लड़ सकते थे उतना बेहतरीन चुनाव हमारे प्रत्याशी ने लड़ा और पूरी पार्टी के नेताओं ने एकजुट होकर। पहला ऐसा चुनाव है जिसमें एक भी बागी उम्मीदवार 5 सीटों पर मथुरा में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कि राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन प्रत्याशी में प्रीतम सिंह रहे, बसपा से राजकुमार रावत और ठाकुर मेघश्याम सिंह भाजपा प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस से दीपक चौधरी। अब इसमें आपका प्रत्याशी कहाँ खड़ा है और किससे टक्कर आप मान रहे हैं गोवर्धन में? नहीं, हमारी कोई टक्कर ही नहीं है, हमारे प्रत्याशी पहले नंबर पे है। टक्कर इसलिए नहीं है, सर्व जाति का जो वोट मिलता है वही प्रत्याशी हमेशा जीतते हैं, तो सभी जातियों का प्यार मिला है, स्नेह मिला है, वोट मिला है, तो हमारी क्लियर जीत है। कोई उस पर कोई बीजेपी के प्रत्याशी का दावा है कि मैं जीत रहा हूँ, बसपा प्रत्याशी का दावा है कि उसकी जीत सुनिश्चित है, तो ऐसे में कहाँ दोनों प्रत्याशियों को खड़ा दिख रहे हैं और क्या समीकरण है अगर वो नहीं जीत पा रहे हैं तो? देखिए, प्रत्याशी को कोई आंकलन नहीं होता, वो तो जनता या समर्थक जो होते हैं वो सही आंकड़े दे पाते हैं। तो जनता से जब राय ली गई, हमारे जो समर्थक थे उनसे बात की गई, वोट ऑफ परसेंटेज देखा गया। आप इन ऑल देखेंगे जहाँ भी राष्ट्रीय लोकदल का जो बजट अपना बेस वोट है वहाँ पे हमारी 70-75% वोटिंग हुई है, और जहाँ दूसरे दलों का है वहाँ पे 50% हुई है, तो ये भी बड़ा क्लियर है कि गोवर्धन हम जीतेंगे। प्रीतम सिंह कितनी वोट वहाँ से ला सकते हैं? और बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो आप कहाँ स्टैंड कर रहा है, और बसपा का भी, क्योंकि तीनों मेन कैंडिडेट हैं? नहीं, प्रीतम सिंह जी के बारे में जहाँ तक आकलन आया है, लोगों का रुझान है और मेरा भी खुद का है, वो 90,000 को क्रॉस करेंगे, 90,000 वोट प्राप्त करेंगे और ज़्यादा हो सकते हैं। फाइनल है, क्योंकि बलदेव में आपने कैंपेनिंग की है और बलदेव में अपने यहाँ रिजर्व सीट है, और राष्ट्रीय लोकदल ने वहाँ पर अगर हम बात करें तो बबीता देवी जाटव को मैदान में उतारा है। बलदेव पर क्या आकलन है, क्योंकि वहाँ पर लगातार पूर्ण प्रकाश वहाँ सिटिंग विधायक भी हैं भाजपा के, ऐसे में बलदेव कितनी मजबूत सीट मान रहे हैं आप और क्या आपका आज गणित है?
बलदेव सीट तो आगरा मंडल में सबसे मजबूत सीट है और हमारे जो प्रत्याशी हैं महिला हैं। प्रथम चरण में आप देखेंगे एक ही महिला प्रत्याशी हैं और बलदेव पर बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए भी रहा है कि जो स्थानीय विधायक हैं वो पिछले कंटिन्यूस 2 बार से लगातार हैं और विधिवत तरीके से जैसे चुनाव लड़ना चाहिए वो पहली बार बलदेव क्षेत्र पर लड़ा गया। पहले भी लड़ा, लेकिन जो कमी रह गई थी उनको दूर करके, और हमारे राजनीति में माहिर रामरसपाल पौनिया जी हैं पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने बहुत ताकत जो है सारी बलदेव में ही लगाई है और जितने भी बलदेव क्षेत्र के नेता हैं सब ने दिल से काम किया है। और सबसे ख़ास बात है इसमें ये है कि प्रत्याशी को यही नहीं पता है कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ कार्यालय चल रहा है। सब लोगों ने अपना योगदान किया है और लोगों ने चंदा इतना दिया है, मैं तो हैरान हूँ कि इतना चंदा भी आ सकता है प्रत्याशी पे। कितनी मजबूत मान रहे हैं बलदेव को? कितनी वोट आ सकती है बलदेव प्रत्याशी के? देखिए, बलदेव प्रत्याशी का हमारा जो आंकलन है 1,20,000 वोट का है। हाँ, बलदेव में 1,20,000 वोट मिलेगा और निकटतम प्रतिद्वंदी जो है पूरन प्रकाश ही रहेंगे और वो करीब वोट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जोर करेंगे, 70 और 75 के करीब रहेंगे। पूरन प्रकाश जी और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये जनपद की सभी सीटों की सबसे बड़ी जीत होगी उनकी। सबसे बड़ी हार होगी, सबसे बड़ी हार होगी, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा पूरे मथुरा ज़िले में सबसे बड़ी हार। उनकी हार का क्या आप मायने मान रहे हैं? उनकी समीकरण की हार का क्यों बता रहे हैं आप? ये सादा सीधा समीकरण है। राष्ट्रीय लोकदल के जो रीति नीति है उसी जो चौधरी साहब के अनुयायी हैं सबसे ज़्यादा बलदेव में रहते हैं। इसको मिनी छपरौली भी कहते हैं। कुछ लोग गलती से पिछली बार हम बहुत फाइट में थे और भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल सुनामी थी, तो उसमें हम बहुत कम अंतर से हारे। 13,000 वोट से निरंजन सिंह धनगर हार गए। नहीं, कई हज़ार वोटों से हारे थे। 13,000 भी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 13,000 हैं तो अब के 33,000 से जीत जाएंगे, वो तो अब बराबर हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी जीत होगी उनकी बलदेव की, भाजपा की सबसे बड़ी हार होगी। आप ये नोट कर लीजिए, मेरे पास आंकड़े भी हैं, मैं हमारे जितने जहाँ जहाँ वोट पड़े हैं आप लगा लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो मिला है वोट वो आपका राया, बलदेव और फरेद 3 ब्लॉक आते हैं। इन सभी में एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें हर बूथ पे कम से कम 2 से को क्रॉस कर रही है। अच्छा, एक चीज़ है, क्योंकि आप बलदेव ब्लॉक से भी बिलोंग करते हैं, तो इन तीनों में अगर माने, सॉरी आप फरे ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, बलदेव और राया और फरे में वहाँ क्या उनका वोट परसेंटेज मान रहे हैं आप? क्या कमज़ोर कौन सा मान रहे हैं और अधिकतम कौन सा मान रहे हैं? एंजॉय करें अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट, ट्रूली अनलिमिटेड डेटा और कॉल्स के साथ, और साथ में पाएं 11 प्रीमियम OTT ऐप्स की फ्री सब्सक्रिप्शन। प्लान स्टार्टिंग जस्ट एट ₹499। अभी अपना नेट प्लस ब्रॉडबैंड कनेक्शन बुक करें। 8218750187। पहले तो मैं आपको ये करेक्ट करूँगा कि मैं बलदेव क्षेत्र और राया और फरे की राजनीति नहीं करता। मैं ज़िले की राजनीति करता हूँ। आप बताइए, ज़िले में मेरे कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम है जिसमें विकास का एक पत्थर नहीं लगा हो? एक तलाश करके लाइए, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो। तो मैं सारी जगह अपनी मेहनत की है और सारी जगह बबीता तो एकदम तीनों ब्लॉक से बहुत लीड लेके जीतेगी। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई महिला इतने वोटों से जीते। माट, क्योंकि आप जनपद की राजनीति करते हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, माट में आपका क्या आकलन है और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी को आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग हैं लाठर, जो उन्होंने काम किया है जनता के बीच में। समाजवादी पार्टी के वो जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बहुत नज़दीकी माने गए, हॉस्टल में साथ पढ़े, तो विकास की गंगा तो लाठर साहब ने बहाई है। और गठबंधन संयोग है कि गठबंधन दोनों के वोट जोड़ दिए जाएं तो वो जीत जाते हैं। अच्छा, सवाल ये भी है कि चूँकि गठजोड़ और गठबंधन देखा जाता है, इसमें अगर माट में हम बात करें तो वहाँ राजेश चौधरी भाजपा से हैं और रामबाबू कटेलिया वहाँ आम आदमी पार्टी से हैं, संजय लाठर वहाँ पर रालोद गठबंधन प्रत्याशी के रूप में है, सपा के रूप में, और बसपा प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर जो है पनीरसेन सुंदर शर्मा है। तो ऐसे में इन अगर सभी प्रत्याशी जो लीडिंग प्रत्याशी हैं, इनको आप कहाँ आकल रहे हैं और कितने टक्कर आप किससे मान रहे हैं?
देखिए, टक्कर तो शर्मा जी से ही रहनी है भाई। 8 बार के विधायक हैं और राजनीतिक के चाणक्य भी माने जाते हैं, लेकिन इस बार वो पिछड़ते दिख रहे हैं क्योंकि लाठर साहब ने पिछले करीब 10 साल से इस क्षेत्र में बहुत मेहनत की है और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो वोट मिल जाता है तो एक तरफा है, कोई दिक्कत है नहीं। भाजपा प्रत्याशी को क्या आकलन है आपका? माठ में राजेश चौधरी भाजपा प्रत्याशी के रूप में जो कि अपनी जी सुनिश्चित बता रहे हैं, उनका दावा है कि भाजपा की सीट निकलेगी माठ से। नहीं, भाजपा प्रत्याशी बता रहे हैं, उनके बारे में तो मुझे आंकलन नहीं, अपने प्रत्याशी के बारे में बता रहा हूँ। वो बहुत आपका आकलन उनके बारे में क्या है, भाजपा प्रत्याशी के बारे में? नहीं, उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर भी अगर आप देखा जाए, आप राजनीति आप कर रहे हैं, पूरे जिले पर आपकी नज़र है, अपने कैंडिडेट की कैंपेनिंग कर रहे हैं सबके लिए, आप पूरे जनपद में आपने कैंपेनिंग की है। नहीं, मैंने बता दिया हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। अच्छा, छाता में आप बताइए कि छाता में अगर हम बात करें तो वहाँ 2 ही दिग्गज हैं, चौधरी लक्ष्मी नारायण और ठाकुर तेजपाल सिंह। दोनों में क्या आकलन आपका है दोनों की इस बार के 22 को लेकर? देखिए, छाता जो क्षेत्र है वो तो अलग ही है। एक बार लक्ष्मी नारायण जी जीत जाते हैं, दूसरी बार तेजपाल सिंह। वहाँ तो उन्होंने फिक्स मैच कर रखा है, पता नहीं क्या है। एक बार लक्ष्मी नारायण, दूसरे तेजपाल सिंह, तीसरे को आने ही नहीं देते वो दोनों, उन्होंने कब्जा कर रखा है। मैं तो चाहता हूँ कि इस बार जो है हमारा जो प्रत्याशी गठबंधन, क्योंकि हमारी सपोर्ट जो है, और जहाँ तक देखेंगे मुस्लिम समाज का काफ़ी वोट है, छाता क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट है, तो वो सुनिश्चित तेजपाल सिंह को लाभ मिलेगा। प्रत्याशी जीत होगी? हाँ, पक्का जीत होगी, कन्फर्म है आपका? हाँ, आंकड़ों को देखें तो काफ़ी लीड लेके जीत सकते हैं। अब अंत में हम बात करते हैं मथुरा विधानसभा सीट पर। शहरी सीट है, शहरी सीट पर भाजपा से श्रीकांत शर्मा है और कांग्रेस से प्रदीप माथुर और देवेंद्र अग्रवाल सपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में है। 3 प्रत्याशी लीडिंग प्रत्याशी के रूप में है। क्या आकलन है आपका इनको? देखिए, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है और देवेंद्र अग्रवाल जी जो हमारे प्रत्याशी हैं बहुत बढ़िया चुनाव लड़े हैं, और माथुर साहब और श्रीकांत शर्मा जी, तीनों की टक्कर रहेगी। यहाँ क्लियर नहीं है कौन जीतेगा ये, लेकिन हाँ, अगर इसी सीट को 6 महीने पहले डिक्लेयर कर दिए जाते तो गठबंधन जीतता, ये निश्चित है। नहीं तो गठबंधन प्रत्याशी को आप कहाँ त्रिकोणीय में मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले मान रहे हैं? बिल्कुल। कैसे आप मान रहे हैं त्रिकोणीय में? आप सीधा है, आप देखिए जितना मुस्लिम वोट है वो भाजपा को तो देगा नहीं, बसपा को भी नहीं देगा। बसपा बहुत कमज़ोर है इस जगह पे, आप देख रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, ये इनको मिलेगा। दूसरा, अब ये जितनी बाहर की कॉलोनियाँ बसी हैं, आवासीय कॉलोनी, उनमें ग्रामीण अंचल का ही वोट है। गांव से लोग आके यहाँ भले ही रह रहे हैं, मानसिकता तो गांव की है। गांव खेत खलिहान की बात करता है तो राष्ट्रीय लोकदल करता है, बाकी दूसरी पार्टियाँ वोट की राजनीति करती हैं। अगर किसान के पक्ष में, मजदूर के में, बेरोज़गारी के पक्ष में अगर कोई बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ राजनीति बात करेंगे किसकी, राशन की। राशन से शासन थोड़ा ही करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूँ, ये तो आप राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आकलन आपका शहर की सीट पर क्या है कि भाई ये तीनों प्रत्याशी इतने फाइट में हैं? हमारा प्रत्याशी फाइट में है, वो तो 10 तारीख को पता लगेगा कि कितना कौन नज़दीक है, लेकिन तीनों प्रत्याशी त्रिकोणीय संघर्ष। तो आप अपने प्रत्याशी की बात कमज़ोर नहीं मान रहे हैं, फाइट में बता रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? नहीं, ओवरऑल यही है, गठबंधन हर जगह फाइट में है। कितनी सीट मथुरा में आ सकती है गठबंधन की? हमारी 4 सीट आएंगी। 5वीं कौन सी नहीं आ रही है? 5वीं पे डाउट है, मैंने बता दिया, त्रिकोणीय संघर्ष है। हाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या आकलन है आपका? 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। प्रथम चरण में 40 से 45 सीट आएंगी गठबंधन, सफाया हो जाएगा। और द्वितीय चरण में? द्वितीय चरण में तो खाता ही नहीं खुलेगा भारतीय जनता पार्टी का। 38 सीट लेके आई थी पिछली बार। 38 लेके आई, अब के 3 नहीं आएंगी। इसलिए आप कॉन्फिडेंस में? बिल्कुल पक्का। ओवरऑल मथुरा में 4 सीट गठबंधन ला सकता है? बिल्कुल, गठबंधन की 4 सीटें आएंगी। धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता अनूप चौधरी साहब। हमने उनका आकलन लिया है। कुछ सीटों पर वो राजनीतिक बात कर गए, उनका आकलन कुछ और हो सकता है, लेकिन क्योंकि पार्टी के बड़े नेता हैं तो इसलिए वो सभी जगह अपनी फाइट बता रहे हैं कि 4 सीट कम से कम वो मथुरा में बता रहे हैं, 5वीं पर वो डाउट बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी जीत और भारी बहुमत से अपने गठबंधन की जीत बता रहे हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता अनूप चौधरी मथुरा में गठबंधन की 4 सीट आने का दावा जरूर कर रहे हैं। ये दिखना होगा
10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तभी स्पष्ट स्थिति हो पाएगी। लेकिन प्रत्याशी अपनी जीत, हर प्रत्याशी अपनी जीत बता रहा है, प्रत्याशियों के समर्थक जो है वो अपनी प्रत्याशी जीत बता रहे हैं, और जो राजनेता है वो अपनी पार्टी और प्रत्याशियों की जीत का भी दावा कर रहे हैं। न्यूज़ पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। वहाँ पे हमारी क्लियर जीत है, कोई डाउट है ही नहीं किसी तरह से। पहला ऐसा चुनाव है जिसमें एक भी बागी उम्मीदवार 5 सीटों पे मथुरा में नहीं है। देखिए, प्रत्याशी को कोई आंकलन नहीं होता, वो तो जनता या समर्थक जो होते हैं वो सही आंकड़े दे पाते हैं। देखिए, बल्ले प्रत्याशी का हमारा जो आंकलन है 1,20,000 वोट का है।